Hi friends, this is Hamad Khaliq and you are watching my YouTube channel English Mentor. I once again welcome you to my channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में कि नाउन के अक़साम या संज्ञा के प्रकार कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। दोस्तों नाउन का डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे। मैंने एक वीडियो में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में बताया था कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, कि नाउन वो किसी आदमी, जगह या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि उस नाउन के अक़साम, उस नाउन के प्रकार क्या क्या हैं। दोस्तों देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं यहां मैंने इंग्लिश में, फिर हिंदी में और उर्दू में, तीनों में मैंने लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन याद रहे कि आपको यहां इंग्लिश में समझना है, हिंदी या उर्दू में आपको नहीं समझना है। ठीक है, यहां मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, हिंदी में या उर्दू में। दोस्तों वो कौन कौन से हैं 5 प्रकार। नंबर 1 है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, इसमें आम। नंबर 2 पे है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इसमें खास। नंबर 3 पे है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा या इसमें मजमुआ। 4 नंबर पे है मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा या इसमें मादा। 5वें नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा या इसमें माखज। यह है 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, आइए आप इन सबको अलग अलग करके पूरा का पूरा डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से। इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे कंपैरिजन में ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले है कॉमन नाउन। ए नाउन विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसका मतलब यह हुआ कि कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं कि जो एक कैटेगरी या एक जाति के सभी आदमी या सभी वस्तुओं के लिए, सभी चीजों के लिए बोला जाए। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखने की है, सेम कैटेगरी। ठीक है, कॉमन नाउन जो होगा वो एक ही कैटेगरी के जितने भी वस्तुएं होंगे, जितने भी जो आदमी होंगे वो सब के लिए बोला जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए पेन मीन्स होता है कलम, तो पेन एक जाति है, एक कैटेगरी है। जितने भी पेन हैं सबको हम पेन ही कहते हैं। ठीक है, तो पेन हुआ कॉमन नाउन। इसको और अच्छे से हम नीचे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उससे पहले हम प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन समझते हैं। दोस्तों एक चीज और समझने की है कि कॉमन का मतलब ही होता है शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल, मतलब कि सबका। ठीक है, तो कॉमन नाउन वो हो कि जो एक कैटेगरी, एक जाति के सभी चीजों के लिए बोला जाए। ठीक है, तो आप इस वर्ड से भी इसका डेफिनेशन समझ सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है कि जो किसी खास पर्सन यानी खास आदमी, खास जगह या खास चीजों के नाम को हम नाउन या प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेन का। दोस्तों आपके पास एक ऐसा पेन है कि आप जब भी उससे एग्जाम में लिखते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो उस पेन का आपने नाम रख दिया लकी पेन। ठीक है, तो लकी पेन यही हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि लकी पेन वो एक आपका खास पेन हुआ। ठीक है, तो सभी पेन को तो हम पेन बोलेंगे, तो पेन हुआ कॉमन नाउन, लेकिन लकी पेन वो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, और प्रॉपर का मीनिंग भी वैसे होता है। प्रॉपर का मीनिंग होता है खास, खुद का, यानी कि वंस ऑन। इसका मतलब ये होगा खुद का। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी खास चीज का होता है, खास आदमी का होता है, सबका नहीं होता। ठीक है, आइए आप दोनों को कंपैरिजन में एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों इधर मैंने लिखा है कॉमन नाउन, इधर मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला एग्जांपल है सिटी। सिटी मीन्स होता है शहर, यह है कॉमन नाउन, क्योंकि सिटी एक जाति है, एक जिन्स है। जितने भी शहर हैं सबको हम सिटी ही बोलते हैं। ठीक है, तो सिटी है कॉमन नाउन। उसके बाद मैंने लिखा दिल्ली, कोलकाता एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, वगैरह। ठीक है, 2 एग्जांपल मैंने लिखा है कि दिल्ली कोलकाता ये एक शहर का खास नाम है। ठीक है, दिल्ली दूसरे शहर को हम नहीं बोलेंगे दिल्ली के साथ खास है, और कोलकाता के साथ ही खास है। ठीक है, और इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है, दिल्ली और कोलकाता में कॉमन क्या है कि ये दोनों को दोनों क्या सिटी हैं। तो सिटी हो जाएगा कॉमन नाउन और दिल्ली और कोलकाता हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश। ठीक है, तो कंट्री क्या है, ये
कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्री एक जाति एक कैटेगरी का नाम हुआ। जितने भी देश हैं सबको कंट्री ही बोलते हैं। लेकिन इंडिया, कनाडा, नेपाल एटसेट्रा, ये इंडिया, कनाडा, नेपाल ये कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि इंडिया भी एक खास देश का नाम है, कनाडा भी एक खास देश है और नेपाल भी एक खास देश का नाम है। ठीक है, जो किसी दूसरे के साथ हम यूज नहीं कर सकते। दूसरे देश को हम इंडिया नहीं बोल सकते, दूसरे देश को कनाडा या नेपाल हम नहीं कह सकते। ठीक है, और इन सब चीजों में, इन तीनों नाम में क्या चीज कॉमन है? कॉमन यह है कि सबके सब कंट्री हैं। ठीक है, तो कंट्री हो जाएगा कॉमन नाउन, और इंडिया, कनाडा, नेपाल या और भी कोई भी देश, वो सबके सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य। तो स्टेट ये कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि जितने भी स्टेट हैं सबको हम स्टेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी, एक जाति का नाम हुआ। लेकिन बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है? खास नाम है, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो उसी के साथ खास है, हम दूसरे के साथ इन नामों को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिहार, झारखंड ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है? वो ये है कि ये दोनों के दोनों स्टेट हैं। ठीक है, तो स्टेट हो गया कॉमन नाउन, और बिहार, झारखंड वो उनको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अगला एग्जांपल है बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का। ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉमन नाउन है। बॉय एक जाति है, एक जिन्स है। जितने भी बॉयज हैं सबको हम बॉय बोलते हैं। ठीक है, लेकिन रामू, राजू, सोनू एटसेट्रा ये बच्चों के क्या लड़कों के नाम है। ठीक है, तो रामू, राजू, सोनू ये क्या है? एक खास नाम हो गया, एक खास व्यक्ति का एक ये नाम है। तो रामू, राजू को, सोनू को हम क्या बोलेंगे? ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसको हम दूसरे के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, रामू, राजू, सोनू ये किसी व्यक्ति का खास नाम है, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाम बोलेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे आदमी का भी नाम पड़ गया, रामू, राजू, सोनू, तो क्या फिर ये कॉमन हो गया? ऐसा नहीं, फिर भी ये खास ही रहा। ठीक है, तो ये था कॉमन और प्रॉपर का एग्जाम्पल, डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के तीसरे प्रकार की तरफ। आइए दोस्तों, आप समझते हैं नाउन का तीसरा काइंड, जो कि है कलेक्टिव नाउन। दोस्तों, इसको समझने से पहले थोड़ा सा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में एक चीज और समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन पर कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन के यूज होता है, तब उस पर द आता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास हिंदुस्तान के शेक्सपियर थे। यहां पर देख लीजिए कि शेक्सपियर ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। वी ऑल नो वेरी वेल दैट द शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, वो बहुत बड़े एक ड्रामेटिस्ट है। तो प्रॉपर नाउन होने के बावजूद यहां पर द आया है, द आर्टिकल है। हालांकि प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं आता है। तो इसका आंसर यह है कि यहां पर जो शेक्सपियर जो आया है वर्ड, वो कॉमन नाउन बन करके आया है, वो प्रॉपर नाउन है ही नहीं। आप समझिएगा कि वो तो आदमी का नाम है, तो फिर वो कॉमन कैसे हो गया? जी बिल्कुल, यहां पर ये कॉमन नाउन बन करके आया है। इसका मतलब ये हुआ कि कालिदास हिंदुस्तान के शेक्सपियर थे, यानी कि शेक्सपियर वाली क्वालिटी उसके अंदर थी। ठीक है, तो जिस आदमी के अंदर शेक्सपियर वाली क्वालिटी होगी, वो उस क्वालिटी के साथ, तो शेक्सपियर को हम क्वालिटी बना करके यूज कर सकते हैं सभी के लिए, जिसके अंदर वो क्वालिटी मौजूद होगी। ठीक है, तो शेक्सपियर को हम कॉमन नाउन बना करके यूज करेंगे, तब द आएगा। ठीक है, तो यहां पर द आया इसलिए कि शेक्सपियर ये कॉमन नाउन है। या और भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई आपका दोस्त है जो बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हैं यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई विलेज। तो इसमें देखिए सचिन तेंदुलकर से पहले भी द हमने यूज किया है, उसको इस तरह हम लिखेंगे ठीक है, यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर विलेज, कि तुम हमारे गांव के सचिन तेंदुलकर हो। तो यहां पर कहने का मतलब ये नहीं कि तुम सचिन तेंदुलकर ही हो, मतलब क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर वाली क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर यहां पर कॉमन नाउन बनकर के यूज हुआ है, इसलिए हमने द का यूज किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल से आप समझिए, आप बोल सकते हैं कोई आदमी बहुत ही अक्लमंद है, बुद्धिमान है, तो आप बोल सकते हैं यू आर द लुकमान, यू आर द लुकमान, के तुम
लुकमान है, लुकमान के बारे में हम जानते हैं कि लुकमान बहुत बड़े हकीम थे, एक बहुत ही अक्लमंद आदमी थे। ठीक है, तो किसी भी अक्लमंद आदमी के लिए आप लुकमान का वर्ड यूज कर सकते हैं। हालांकि ये ये प्रॉपर नाउन है, फिर भी आप उस पर द का यूज कर सकते हैं। तो इससे हमको दो चीज सीखने को मिली कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन भी बन सकता है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब उसको हम कॉमन नाउन बना के यूज करेंगे तो फिर उस पर आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज जानने में बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। आइए आप जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। दोस्तों, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स। ये भी बहुत ही सिंपल है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसी आदमी या किसी चीज के ग्रुप के नाम को कहते हैं। यानी एक ऐसा वर्ड जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, एक वर्ड बोलने से पूरा ग्रुप उसके अंदर आ जाए, उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसका एग्जांपल यह है क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, किसको बोलते हैं भीड़? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? क्राउड। तो क्राउड क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है टीम। टीम मतलब क्या होता है? टीम का मतलब टीम, वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी हों। तो बहुत सारे खिलाड़ियों की एक टीम को हम ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टीम। तो टीम क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है आर्मी। आर्मी का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी सिपाहियों का ग्रुप। तो उस सिपाहियों के ग्रुप के लिए एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? आर्मी। तो आर्मी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद है ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, जजों का ग्रुप। बहुत सारे जज है, एक जगह बैठे हुए हैं, उन सबको एक शब्द में कैसे हम बोलेंगे? ज्यूरी। ठीक है, तो ये ज्यूरी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है फैमिली। फैमिली किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ मेंबर्स को। ठीक है, जिसमें बहुत सारे, एक घर है जिसमें बहुत सारे सदस्य रहते हैं। ठीक है, उन सभी सदस्य के लिए एक शब्द में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वह फैमिली बोलेंगे, तो पूरा का पूरा मेंबर्स उसमें आ जाएगा। तो फैमिली क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, गिरोह। वो किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का, परिंदों का ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे पक्षी एक जगह हैं, तो आप सबको अलग अलग ना बोलने के बजाय आप बोलिए कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आई सॉ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मैंने पक्षियों का झुंड देखा। तो फ्लॉक क्या है? कि एक ऐसा शब्द है कि पक्षियों के ग्रुप को एक शब्द में हम बोल सकते हैं फ्लॉक से। तो फ्लॉक क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है हर्ड। हर्ड का मतलब होता है रेवर। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ केटल, चौपायों का, मवेशियों का ग्रुप। तो एक शब्द में हम कई सारे मवेशी को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर्ड क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। तो देखिए, क्राउड, टीम, आर्मी, ज्यूरी, फैमिली, फ्लॉक और हर्ड, ये सब के सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इस एक शब्द के अंदर एक पूरे के पूरे ग्रुप हैं। ठीक है, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, जो किसी भी चीज का या किसी आदमी के ग्रुप का नाम हो। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आप समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन का चौथा प्रकार, जो कि है मटेरियल नाउन। ये भी बहुत ही सिंपल है। इसका डेफिनेशन ये है कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। यानी कि मटेरियल नाउन उस नाउन को बोलते हैं कि जो किसी मटेरियल या सब्सटेंस का नाम हो जिससे कोई चीज बनाई जाए। दोस्तों, मटेरियल कहते हैं उसको जिससे कुछ बनाया जाए। ठीक है, एक लकड़ी है, लकड़ी क्या हो गया? मटेरियल, क्योंकि उससे कुछ कोई चीज बनाई जाती है। फर्नीचर क्या उससे बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जैसे कि गोल्ड है, सोना, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन का मतलब ये होगा कि ऐसे नाउन, ऐसा मटेरियल का नाम जो जिससे कोई चीज बनाई जाए। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है गोल्ड यानी सोना, सिल्वर मीन्स चांदी, सॉल्ट मीन्स नमक, वाटर मीन्स पानी, मिल्क मीन्स दूध, ग्लास मीन्स शीशा, वुड मीन्स लकड़ी, स्टोन मीन्स पत्थर, सीमेंट मीन्स सीमेंट, ब्रिक्स मीन्स ईंट। ये सब के सब क्या है? नेम्स ऑफ मटेरियल्स हैं। इन सब से कोई ना कोई चीज बनाई जाती है। दोस्तों, इनमें से देखिएगा, एक वाटर है और क्या है? मिल्क है या फिर वुड है। ये मटेरियल होने के साथ साथ इनसे दूसरी चीज बनाई भी जाती है और खुद इन सबको भी यूज किया जाता है। जैसे कि वाटर है, इससे बहुत सारी चीज बनती है, लगभग सब चीज वाटर से ही बनता है, लेकिन वाटर को भी यूज किया जाता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्क भी उसी तरह है, मिल्क से बहुत सारी चीज बनाई भी जाती है और खुद मिल्क को, दूध को पिया भी जाता है। ठीक है, इसी तरह लकड़ी को जलाने के काम में भी हम लाते हैं, लेकिन लकड़ी से बहुत सारी चीज बनती भी है।
ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये मटेरियल नाउन ही रहेंगे। ठीक है, तो नेम्स ऑफ मटेरियल्स को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये जानने की है कि पांचों के पांचों प्रकार में से, पांचों काइंड्स में से सिर्फ प्रॉपर नाउन के अलावा सब के सब नाउन क्या है, कॉमन नाउन ही कहलाते हैं। ठीक है, तो फिर उनको कॉमन नाउन को अलग अलग नाम क्यों दिया गया कि कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इसलिए दिया गया कि कॉमन नाउन होने के साथ साथ वो दूसरे बहुत सारे कामों के लिए भी यूज होते हैं, इसलिए सबको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा मटेरियल नाउन। आइए अब चलते हैं नाउन का आखिरी प्रकार जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों हमारा सबसे आखिरी और पांचवा काइंड ऑफ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ पर्सन और थिंग। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो किसी आदमी या किसी चीज के क्वालिटी का नाम हो, या किसी एक्शन का यानी काम का नाम हो, या स्टेट का नाम हो, मतलब कि किसी अवस्था या हालत का नाम हो। ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, कोई खासियत, क्वालिटी का नाम हो। एक्शन मतलब काम, क्रिया का वो नाम हो। स्टेट का मतलब अवस्था यानी कि हालत का वो नाम हो। ठीक है, स्टेट का नाम हो। आइए हम इन तीनों को हम अलग अलग समझेंगे कि क्वालिटी का नाम क्या हो सकता है, एक्शन और स्टेट का नाम क्या क्या हो सकता है। यहां मैंने तीनों को अलग अलग लिखा है। नेम ऑफ क्वालिटी के नेम ऑफ क्वालिटी वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा गुडनेस। गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। काइंडनेस का मतलब होता है दया। व्हाइटनेस का मतलब होता है सफेदी। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। ब्राइटनेस का मतलब होता है चमक। ठीक है, तो देखिए ये सब के सब क्वालिटी का नाम है। देखिए गुड एक क्वालिटी था तो क्वालिटी का नाम बन गया क्या, गुडनेस। काइंड एक क्वालिटी है, ठीक है, काइंड से बन गया काइंडनेस। व्हाइट भी एक क्वालिटी है तो व्हाइट से बन गया व्हाइटनेस। डार्क से बन गया डार्कनेस। ठीक है, और ब्राइट से बना ब्राइटनेस। ठीक है, उसी तरह ऑनेस्टी। ऑनेस्ट ये एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम पड़ गया ऑनेस्टी। ठीक है, इसमें एच साइलेंट है, ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी। इसी तरह ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। ठीक है, ब्रेव, तो ब्रेव क्या है, एक क्वालिटी थी लेकिन उससे ब्रेवरी बना दिया हमने, क्वालिटी का नाम पड़ गया ये। ठीक है, तो ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ये सब के सब जो नाउन है वो नेम ऑफ क्वालिटीज हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और गौर करने की है कि दोस्तों ये सब नाउन कैसे बना, एडजेक्टिव के लास्ट में NES बढ़ा देने से। ठीक है, तो प्रॉपर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कुछ पहचानने का तरीका हम आपको लास्ट वीडियो, इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको। ठीक है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद तो नेम ऑफ क्वालिटी हो गया। आप जानते हैं नेम ऑफ एक्शन को। एक्शन यानी कि लाफ्टर, लाफ हंसना, ये एक एक्शन है। ठीक है, उससे बन गया नाउन लाफ्टर मतलब हंसी। मूवमेंट ये भी नाउन है, किससे बना ये, मूव। मूव ये मतलब होता है चलना फिरना, हरकत करना। ठीक है, तो मूव ये एक्शन था, मूवमेंट बन गया मूव। मूव से बना मूवमेंट, तो मूवमेंट क्या हो गया, नेम ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, हरकत। अच्छा जजमेंट, जज मीन्स आता है फैसला करना। ठीक है, तो जज ये काम है, एक एक्शन है, उससे बन गया जजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट्रेड, हेट मीन्स आता है नफरत करना। ठीक है, तो नफरत करना ये एक एक्शन है, वर्ब है। ठीक है, उससे ये एक्शन का नाम बन गया हेट्रेड, नफरत। ठीक है, तो ये लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट और हेट्रेड ये सब क्या है, नेम ऑफ एक्शन है। तो क्या कहलाएंगे ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है नेम ऑफ स्टेट यानी कि हालत या अवस्था का नाम, जैसे कि चाइल्डहुड। चाइल्डहुड ये क्या है, एक हालत है, इसका मतलब क्या है, बचपन। बॉयहुड मतलब होता है लड़कपन, ये भी एक इंसान की एक अवस्था है, स्टेट है, हालत है। यूथ, यूथ मतलब क्या होता है, जवानी। ठीक, देखिए चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, बॉय से बना बॉयहुड और यंग से बना यूथ यानी कि जवानी। स्लेव से बना स्लेवरी यानी कि गुलामी। ठीक है, और स्लीप, स्लीप देखिए ये वर्ब भी होता है, स्लीप मीन्स सोना, लेकिन स्लीप का एक मीनिंग और आता है नींद। तो यहां पर नींद के मीनिंग में है, जब नींद मीनिंग हो तो स्लीप क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। सिकनेस, सिक माने होता है बीमार और सिकनेस का मतलब क्या होगा, बीमारी। पोवर्टी, पोअर मतलब ये पोअर से बना है पोवर्टी, स्पेलिंग वैसे डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन पोअर से क्या बना, पोवर्टी। पोअर मीन्स गरीब, पोवर्टी मतलब गरीबी, गुर्बत। ठीक है, तो ये सब क्या है, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी एटसेट्रा, ये सब क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स हैं।
इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि या तो वो क्वालिटी का नाम हो उसको भी हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर वो एक्शन या स्टेट का नाम हो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का एक और तरीका है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम 5 सेंसेस से उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। 5 सेंस क्या है, यानी कि ना उसको हम देख सकते हैं, ना हम सुन सके, ना सूंघ सके, ना चख सके, ना ही हम टच कर सके, तो ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। आइए दोस्तों अब इसके बाद समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता किस किस चीजों से है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बना है। गुड ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। काइंड भी क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, व्हाइट भी क्या है, ये एडजेक्टिव है। डार्क ये भी एडजेक्टिव, ब्राइट ये भी एडजेक्टिव। ठीक है, ऑनेस्ट से बनाया ऑनेस्टी, तो ऑनेस्ट ये भी एडजेक्टिव, ब्रेव ये भी एडजेक्टिव। इतने सारे सभी एग्जांपल में, क्वालिटी के सभी एग्जांपल में आपने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बना है, एडजेक्टिव से बना है। तो आप समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो कभी एडजेक्टिव से बनेगा, ठीक है, जैसे यहां पर आपने देखा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनता है। ठीक है, वर्ब से, यहां पर आप देख लीजिए लाफ से बना, LAUGH, लाफ मींस क्या होता है, हंसना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनता है। ठीक है, मूव मींस होता है चलना फिरना, तो मूव से बना क्या, मूवमेंट, मूव क्या है, ये वर्ब है। उसी तरह जज मींस फैसला करना, जज ये भी वर्ब है, तो वर्ब से बना। यहां पर आप देखिए हेट, यहां पर ई को जब ये नाउन बनाते हैं तो ई को क्या है, ओमिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये है हेटरेट, ये किससे बना है, हेट से बना है, और हेट क्या है, वर्ब है। तो देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनता है। ठीक है, और एक और चीज से बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन से। ठीक है, तो कॉमन नाउन से देखिए तीसरा एग्जांपल में चाइल्ड, ये क्या है, कॉमन नाउन। उसी तरह ये क्या, बॉय क्या है, ये कॉमन नाउन। यूथ बना है किससे, यंग से बना है। ठीक है, यंग क्या था, कॉमन नाउन। स्लेव क्या है, ये कॉमन नाउन। स्लीप क्या है, ये कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद सिक क्या है, कॉमन नाउन। पोअर क्या, ये पोअर से बना है। ठीक है, ये सब क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसमें आपको साथ ही साथ एक बात ये भी समझिए कि कॉमन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कभी एडजेक्टिव से बनेगा, और कभी वो वर्ब से बनेगा, और कभी वो कॉमन नाउन से बनेगा। ठीक है, इन तीनों चीजों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का तरीका जान लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन किन फॉर्म में हो सकता है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, उसको समझने से पहले सबसे पहले आप समझिए कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड के आखिर में, एंड में कुछ लेटर्स बढ़ाना एक नया वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, उसी को सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान यह है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये सब सफिक्सेस आए, ठीक है, ये सब सफिक्सेस आए, तो उसमें से ज्यादातर ऐसा होगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल से दोस्तों पहले देखिए कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। TION, ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में अगर TION हो, या फिर ISM हो, या ITY हो, या MENT हो, या NESS हो, या AGE हो, या ANCE, या फिर ENCE, या फिर SHIP, या ACY, ये सब क्या है, सफिक्सेस हैं। ये सब सफिक्स अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आए तो वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है, और ज्यादातर ऐसे ही होता है। Nouns with the following suffixes are often abstract। ठीक है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर और बेशतर, यानी कि ज्यादातर ऐसे ही होता है। आइए देखते हो वो कौन कौन से हैं, कैसे बने। TION से क्या बनेगा, एक्शन, इंफॉर्मेशन। देखिए लास्ट में क्या है, TION, इसमें TION। ठीक है, ये सब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब के सब क्या है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे हुए हैं, ये भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ISM, जिस क्लास में ISM हो तो क्या, हिंदुइज्म। देखिए ISM लिखा हुआ है। रेसिज्म, क्या है, रेसिज्म, इसमें भी ISM है। अच्छा, ITY, ये भी एक क्या है, सफिक्स है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में देखिए आप ITY है। या प्रोस्पेरिटी, ठीक है, इसमें भी ITY है। तो ये दोनों क्या होगा, ह्यूमैनिटी या प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, खुशहाली। ये दोनों क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, जिस नाउन के लास्ट में MENT हो, जिस वर्ड के लास्ट में, उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि पनिशमेंट या जजमेंट, मेंट दोनों में है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर NESS, नेस लगा हुआ हो, ब्लैकनेस, ठीक है, वीकनेस, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ है। AGE भी अगर लगा हुआ हो तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, जैसे कि ब्रेकेज या लीकेज। ठीक है, या और भी रैकेज, ड्रेनेज, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं।
जिस वर्ड के लास्ट में ANCE हो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ब्रिलियंस, ठीक है, या इंपॉर्टेंस, ठीक है, ब्रिलियंस या और इंपॉर्टेंस ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, ENCE जिसके लास्ट में हो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे कि इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ये क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। SHIP शिप, फ्रेंडशिप इसमें भी शिप लगा हुआ है, मेंबरशिप इसमें भी शिप है, तो ये दोनों क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ACY हो अगर किसी वर्ड के लास्ट में तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे कि एक्यूरेसी या प्राइवेसी। तो एक्यूरेसी प्राइवेसी ये क्या है, दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ये सब क्या है, सफिक्सेस अगर किसी वर्ड के लास्ट में आए तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इन सबको आप एग्जाम्पल में भी यूज करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। दोस्तों ये था काइंड्स ऑफ नाउन की पूरी डिटेल। मुझे उम्मीद है कि पूरा डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मेरी एक आदत है कि मैं डेफिनेशन को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि ज्यादा एग्जाम्पल से आपको समझ में अच्छे तरीके से आ सके, ठीक है। तो ज्यादा एग्जाम्पल से आप उकताए नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर कोई भी चीज समझने में परेशानी हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।